आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। ब्राजील में G20 के रहनुमाओं ने रियो द जेनेरियो एलामिये को मंजूर किया है। उन्होंने आबो हवा की तब्दीली और यूक्रेन और मगरबी एशिया में जंग के हवाले से इक़दामात पर जोर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर बरतानिया, इटली, फ्रांस और नॉर्वे समेत मुख्तलिफ मुल्कों के आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने अमरीका में कैप कैनावरल से स्पेसएक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट के जरिए अपने सबसे जदीद तरीन मवासलाती सैयारे GSAT-20 को रवाना किया है। झारखंड में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले और महाराष्ट्र में वाहिद मरहले की कल होने वाली पोलिंग के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गांधीनगर में ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस की गोल्डन जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे और आज शेंज़ेन में चाइना ओपन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। अब खबरें तफसील से। ब्राजील के शहर में अपनी 19वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में G20 के रहनुमाओं ने रियो दो जेनेरियो एलामिये को मंजूर किया है। उन्होंने आबो हवा की तब्दीली और यूक्रेन और मगरबी एशिया में जंग के हवाले से इक़दामात पर जोर दिया। कल रात जारी किए गए एलामिये का मकसद अहम आलमी चैलेंजों और बहरानों का इजाला करना और मजबूत, पायदार और सबकी शमूलियत वाली तरक्की को फरोग देना है। एलामिया में एक तौसीह शुदा सलामती कौंसिल पर भी जोर दिया गया है, जिससे इन खित्तों और ग्रुपों की नुमाइंदगी को बेहतर बनाया जा सकेगा जिनकी नुमाइंदगी कम है या बिल्कुल नहीं है। एलामिया में दहशतगर्दी की हर सूरत में मजम्मत की गई है। गजा में और लेबनान में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए एलामिया में इस बात पर जोर दिया गया है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी तौर पर मदद में इजाफा किया जाए और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इसमें बहरान के इजाले के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए एक पुरअमन हल पर जोर दिया गया। एक रिपोर्ट। इस साल के एलामिये में पायदार तरक्की, आब हवा की तब्दीली, आलमी सेहत, इक़्तिसादी बहाली और मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान इश्तराक जैसे वसीतर मामलात पर तवज्जो मरकूज की गई है। एलामिये की अहम खुसूसियात में से एक 2050 तक कार्बन के अखराज को बिल्कुल खत्म करने के हदफ को हासिल करना है। इसके तहत रहनुमाओं ने गरीबी के खात्मे, सिनफी मुसावात और हिफ्ज़ान सेहत और तालीम तक सबकी रसाई पर तवज्जो के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल की खातिर कोशिशें तेज करने का भी अज़्म किया है। मजमूई तौर पर इस एलामिये से सबकी शमूलियत वाले लचकदार और पायदार मुस्तक़बिल की तामीर के लिए एक मजबूत जामे अहद की अक्कासी होती है। ब्राजील से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो द जेनेरियो में G20 सरबराह मीटिंग के मौके पर बरतानिया, इटली, फ्रांस, नॉर्वे, पुर्तगाल और इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात की। जनाब मोदी की कल रात बरतानिया के अपने हममनसब कीर स्टारमर के साथ मीटिंग सूदमद रही। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि बरतानिया के साथ जामे कलीदी शराकतदारी भारत के लिए इंतहाई अहम है। जनाब मोदी ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और इस साल के शुरू में पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की कामयाब मेजबानी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने फ्रांस के सदर से इस बारे में बात की कि भारत और फ्रांस खला, तवानाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मुस्तकबिल की खातिर दीगर शोबों में किस तरह करीबी इश्तराक के साथ काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों को बढ़ाने के लिए भी मिलकर काम करेंगे। जनाब मोदी और इटली के उनके हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान एक दो तरफा मीटिंग हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, सिक्योरिटी, तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की गई। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने मुतला किया कि उन्होंने इस बारे में भी बात की कि सकाफत, तालीम और दीगर शोबों में इश्तराक को कैसे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत इटली दोस्ती एक बेहतर कुर्रे अर्ज के लिए काफी सूदमंद साबित हो सकती है। जनाब मोदी ने अपने नॉर्वे के अपने हममनसब से भी मुलाकात की। जनाब मोदी ने कहा कि भारत आर्कटिक पॉलिसी की बदौलत भारत नॉर्वे ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं।
वजीर आजम ने इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ भी बाहमी मीटिंग की। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के लिए ये साल खुसूसियत का हामिल है, क्योंकि भारत इंडोनेशिया के दरमियान सिफाती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल हुए हैं। जनाब मोदी ने पुर्तगाल के वजीर आजम लुइस मॉन्टेनेग्रो के साथ भी दोतरफा मीटिंग की, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी राब्ते बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। वजीर आजम ने मजीद कहा कि पुर्तगाल के साथ भारत के देरीना रिश्ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियो द जेनेरियो में G20 सरबराह इजलास में भुखमरी और गरीबी के खिलाफ आलमी इत्तेहाद की शुरुआत किए जाने के लिए ब्राजील की G20 सदारत के जरिए पहल को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि मुश्तरका इक़दाम खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और दुनिया भर में महरूम तबक़ात को ऊपर लाने को यकीनी बनाने की समत एक अहम कदम है। उन्होंने इस कोशिश में भारत के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने कल रात अमरीका के कैप कैनावरल से अपने सबसे जदीद तरीन मवासलाती सैयारे GSAT-20 को स्पेसएक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट से कामयाबी के साथ रवाना किया। इसे रवाना किए जाने के मौके पर गुफ्तगू करते हुए इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि सैयारे को कामयाबी के साथ रवाना किया गया, वो ठीक पोजीशन में है और शमसी पैनल्स को नस्ब कर दिया गया है। ये सैयारा दूरदराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड खिदमात और मुसाफिर बरदार तैयारों में इंटरनेट सर्विस फराहम करेगा। ये 14 बरस तक अपनी कार्रवाई अंजाम देता रहेगा। ये पहली मरतबा है कि इसरो ने अपनी कमर्शियल शाख न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की जानिब से स्पेसएक्स रॉकेट के जरिए किसी सैयारे को रवाना किया है। 4700 किलोग्राम वजन का GSAT-20 भारत का सबसे ज्यादा वजनदार मवासलाती सैयारा है। GSAT-20 भारत के अपने रॉकेट LBM-3 के लिए ज्यादा वजनदार था, जिसे आमतौर पर बाहुबली कहा जाता है। इसीलिए इसे रवाना करने की खातिर स्पेसएक्स का इंतखाब किया गया। के संजय मूर्ति को भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। जनाब मूर्ति फिलहाल तालीम की वजारत में आला तालीम के महकमे के सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे, जिन्हें अगस्त 2020 में CAG की हैसियत से मुकर्रर किया गया था। CBI ने छत्तीसगढ़ में CGPSC तकर्रुरी घोटाले से मुतालिक एक केस में रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन तमन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस घोटाले के सिलसिले में एक प्राइवेट स्टील कंपनी के डायरेक्टर को भी गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन सोनवानी ने भर्तियों में अपने रिश्तेदारों की मुबैना तौर पर हिमायत की थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। रियासत में सभी 288 सीटों के लिए वाहिद मरहले के तहत पोलिंग होगी, जो सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे खत्म होगी। एक तरफ हुक्मरा बीजेपी की क़यादत वाला महायुति इत्तेहाद इक़्तिदार में बरकरार रहने की कोशिश कर रहा है, साथ ही महाविकास अघाड़ी रियासत में फिर से वापसी की उम्मीद कर रहा है। 2086 आजाद उम्मीदवारों समेत कुल 4136 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। बीजेपी 149 सीटों पर, शिवसेना 81 पर चुनाव लड़ रही है, जबकि अजीत पवार की क़यादत वाली एनसीपी ने 59 असेंबली हलकों में अपने उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 101 उम्मीदवारों को, शिवसेना यूबीटी ने 95 को और एनसीपी एसपी ने 86 उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM समेत छोटी पार्टियां भी इंतखाब लड़ रही हैं। 288 रुकनी असेंबली में बीएसपी ने 237 जबकि AIMIM ने 17 उम्मीदवार खड़े किए हैं। इंतखाबी कमीशन ने इस मरतबा पोलिंग का फीसद बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। इंतखाबी कमीशन बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए वोटरों की हौसला अफजाई की खातिर स्वीप प्रोग्राम के तहत मल्टी मीडिया मुहिम चला रहा है। साथ ही इंतजामिया रियासती सतह पर घर घर दौरे, ह्यूमन चेन्स, नुक्कड़ नाटक, साइकिल और बाइक रैलियों, मैराथन और मुख्तलिफ मुकाबलों वगैरह समेत वोटरों में बेदारी से मुतालिक सरगर्मियां चला रहा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने एक वोटर अवेयरनेस वैन का बंदोबस्त किया है, जो वोटिंग के तरीक़ेकार, पोलिंग स्टेशन के मकामात, मिसाली ज़ाब्ते अमल वगैरह से मुतालिक बेदारी फैलाने के लिए 15 जिलों में उन मकामात का दौरा करेगी जहां अब तक कम तादाद में वोटिंग होने का रिकॉर्ड है।
मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। झारखंड में बिला रुकावट इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए कल दूसरे मरहले के तहत होने वाली पोलिंग के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। रियासत भर के 12 अजला के कुल 38 हलकों में इस मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। तफसील हमारे नामानिगार से। झारखंड में इस मरहले में मुख्तलिफ अहम सीटों के लिए सरकर्दा उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। बरहट सीट से वजीर आला हेमंत सोरेन इंतखाब लड़ रहे हैं, जबकि झारखंड बीजेपी सरबराह बाबूलाल मरांडी धनौर सीट से इंतखाबी मैदान में हैं। सिली एक और अहमियत की हामिल सीट है, जहां से AJSU पार्टी सरबराह सुदेश महतो इंतखाब लड़ रहे हैं। वजीर आला की अहलिया कल्पना सोरेन गैंडी सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं और वजीर आला के भाई बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। रांची से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस के गोल्डन जुबली एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला भूपेंद्र पटेल भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। जनाब शाह, जो गुजरात के 2 रोजा दौरे पर हैं, आज गुजरात में मुख्तलिफ अहम प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में नए फौजदारी कवानीन में फॉरेंसिक और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, निज़ाम इंसाफ में AI के इस्तेमाल, कुदरती आफत की सूरत में खतरात को कम करने में पुलिस के रोल और पुलिसिंग में ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल जैसे मामलात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मरकजी और रियासती पुलिस फोर्स के तकरीबन 250 शुरका, फॉरेंसिक माहिरीन और माहिरीन तालीम के कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का इम्कान है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। मध्य प्रदेश में एक मुनफरिद पहल के तहत सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकारीर और कौमी अहमियत की हामिल अहम सरगर्मियों को रियासत के झाबुआ जिले में भीली जबान में तर्जुमा किया गया है। वजीर आजम के रेडियो प्रोग्राम मन की बात समेत मुख्तलिफ तकारीर का अब तक भीली में तर्जुमा किया जा चुका है। इस पहल में स्कूल सतह की निसाबी किताबें भी शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर खिते में हवा का मेयार मजीद खराब हो गया है और ये आज सुबह 6 बजे हवा के मेयार के औसत इशारे AQI 494 के साथ इंतहाई खतरनाक से भी ज्यादा की सतह को पार कर गया है। आलूदगी पर काबू पाने से मुताल्लिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक शहर के कुछ हिस्सों में AQI की सतह 500 रिकॉर्ड की गई। चाइना ओपन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शैनज़ेन में शुरू हो रहा है। भारत के शटलर्स आज टूर्नामेंट में अपने खेल का मुजाहरा करेंगे। भारत के सुमित रेड्डी और N सिक्की रेड्डी मिक्स डबल्स की 32वें राउंड में अमेरिका की जोड़ी प्रेस्ली स्मिथ और जेनी गैग से मुकाबला होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के तकरीबन सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 3 मुल्कों के दौरे के दूसरे मरहले में G20 सरबराह इजलास से खिताब किए जाने और एलामिया मंजूर किए जाने की खबर को पेश किया है। अखबार लिखता है कि ब्राजील पहुंचने पर भारतीय बिरादरी के लोगों ने जनाब मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। रोजनामा प्रताप, राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने मणिपुर की सूरत हाल पर वजीर दाखिला अमित शाह की आला सतही सिक्योरिटी हुक्काम के साथ मीटिंग की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। खास खबरें एक बार फिर। ब्राजील में G20 के रहनुमाओं ने रियो दो जेनेरियो इस्लामिया को मंजूर किया है। उन्होंने आबो हवा की तब्दीली और यूक्रेन और मगरबी एशिया में जंग के हवाले से इक़दामात पर जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर बरतानिया, इटली, फ्रांस और नॉर्वे समेत मुख्तलिफ मुल्कों के आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने अमरीका में कैप कैनावरल से स्पेसएक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट के जरिए अपने सबसे जदीद तरीन मवासलाती सैयार से GSAT-20 को रवाना किया है। झारखंड में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले और महाराष्ट्र में वाहिद मरहले की कल होने वाली पोलिंग के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गांधीनगर में ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस की गोल्डन जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे और आज शैनज़ेन में चाइना ओपन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।